अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपसे बहुत अहम मुद्दे बात करने वाला हूं, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये वीडियो बेकार है, ये फालतू वीडियो नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट विदेश में खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इस डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि परेशानी बोल कर नहीं आती है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए पहले से जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप भी घबरा जाएं और क्या क्या सोचने लगे, क्या करने लगे। बिल्कुल आसान तरीके कैसे आपका नया पासवर्ड बनेगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले खबर मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी में जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, बड़े गाड़ी के ड्राइवर, हैवी ड्राइवर हैं, उनको 8 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। उनको अपना एक प्रोफेशनल कार्ड बनाना होगा, आईडी कार्ड बनवाना होगा, तभी वो गाड़ी चला सकते। नहीं तो 8 दिसंबर के बाद वो गाड़ी नहीं चला सकते और ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इसके लिए उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो जिनका भी प्रोफेशनल कार्ड नहीं बना तो वो लोग अपने कफील या कंपनी या जो भी हो, कोई भी मुअस्सा हो, उनसे बोल के अपना प्रोफेशनल कार्ड बनवा लें तो उनके लिए बेहतर होगा। ये टाइम बस लास्ट 8 दिसंबर का है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये टाइम एक्सटेंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये सऊदी है। सऊदी में जो बोल दिया जाता है वही होता है। जो कानून निकल गया वो निकल गया, उसको दोबारा रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका विदेश में अगर पासपोर्ट खो जाए या गुम हो जाए तो आप इस सूरत में कैसे नया बनवा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करना होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे आप सऊदी में हो, दुबई में हो, कतर, कुवैत, किसी गल्फ़ कंट्री में, या चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, अगर वहाँ पे आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है, फट जाता है, या गुम हो जाता है, या खो जाता है, या कोई चोरी कर लेता है, तो इस सूरत में आपको क्या कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका पासपोर्ट किसी भी तरह से अगर जो कुछ भी हो गया, मान लीजिए फट गया, तो उसका कानून कुछ अलग है, कोई डैमेज हो गया उसका कानून कुछ अलग है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ खो जाने पर क्या करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो सबसे पहले आपको किसी को भी भाई अपना पासपोर्ट की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल हो गया, मोबाइल में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी रखनी होगी किसी भी सूरत में। जिस वक्त भी आपका पासपोर्ट गुम मुझे खो जाए, आपको लगे कि मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरा पासपोर्ट खो गया है, तुरंत आपको एक पुलिस कंप्लेंट करना होगा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। चाहे आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, सऊदी में अगर आप रहते हैं तो सऊदी में रियाद, दमाम, कहीं भी रहते हो, वहाँ पे जो भी नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको एक कंप्लेंट लिखाना होगा, और वो फार्म लेकर आपको सऊदी एम्बेसी में जाना होगा। और फिर वहाँ पर आपको सारा फॉर्म, वहाँ पे फॉर्म फिलिप करना होगा। अगर क्या आपके पासपोर्ट के साथ क्या हुआ, आपका अपने पासपोर्ट का पुराना डिटेल आपके पास कॉपी तो होगी, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे देना होगा। और उसके साथ में एक आईडी देना होगा, चाहे इकामा हो गया, या अगर आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद पूरी तरह से जांच पड़ताल होने के बाद आपका पासपोर्ट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा पासपोर्ट खो गया, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा, मेरा पासपोर्ट ये है। हाँ, अगर आपके पासपोर्ट बन गया है, खो गया है, और अगर आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, कोई उसकी कॉपी नहीं है, तो इस सूरत में आपको परेशानी होगी और बहुत वक्त लगेगा आपका पासपोर्ट बनने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी रखी हुई है तो बस आपको पुलिस कंप्लेन करना है, और वो कंप्लेंट लेकर चले जाना अपने एम्बेसी में। एम्बेसी में जाते ही आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी वालों को इंडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इस परेशानी को लोग सुलह करें, उस परेशानी को दूर करें, आपकी हेल्प करें। इसीलिए एम्बेसी वाले को रखा जाता है। हर मुल्क में, हर मुल्क की गवर्नमेंट, हर कंट्री गवर्नमेंट अपने हर मुल्क में अपने जो है एम्बेसी के तौर पे कुछ आदमियों को रखती है, ताकि जो भी हमारे यहाँ के आदमी हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो पासपोर्ट बनने के बाद आपको एक काम और करना होगा, उसका नकल मालूमात करना होगा। या तो फिर अपने कपिल को देंगे या कंपनी को देंगे, वो अपने अफसर आईडी से भी आपका नकल मालूमात कर सकता है। अगर वो नहीं तो फिर जवाजात से भी आपका नकल मालूमात हो सकता है। नकल मालूमात इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी आपका डिटेल होता है जवाजात में, आपके कामे पे, आपके सब पासपोर्ट पे, सब के सब पुराने पासपोर्ट का डिटेल ही रहता है।
ठीक है ना। जब आपका पासपोर्ट नया बनता है तो उसका नकल मालूमात किया जाता है, तो फिर जो पुराने पासपोर्ट का डिटेल सारा होता है नए पासपोर्ट पर डालकर फिर नए पासपोर्ट को एक आमे के साथ अटैच करके एक नया फोल्डर बना के उसमें ऐड किया जाता है, ताकि आपको छुट्टी आने जाने में या खुरुच आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है या फिर फट जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके पासपोर्ट के साथ में, कोई एक पेज भी फट जाता है, तो इसके लिए भी आपको सऊदी एम्बेसी जाना होगा। इसमें आपको कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी आपको इंडियन एम्बेसी जाना होगा, चाहे जहाँ भी नज़दीकी एम्बेसी हो आपका इंडियन, वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे भी अपना सारा कुछ फार्म भरना होगा। वो लोग सारा कुछ फिर आपको नया पासपोर्ट वहाँ से बनेगा। फिर वो नया पासपोर्ट बनवाने के बाद भी सारा कुछ नकल मालूमात कैसे करना है मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो लोग छुट्टी गए हुए हैं इंडिया में हैं, ठीक है, उनका भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरा पासपोर्ट अगर गुम हो जाए तो मैं क्या करूं। और बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाता है कि इंडिया में भी रहते हैं, वहाँ भी उनका पासपोर्ट खो जाता है, तो वहाँ पे वो लोग परेशान हो जाते हैं और फिर पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। इंडिया में भी आपको पता ही है। तो उन लोगों को क्या करना होगा, इंडिया में अगर उनका पासपोर्ट गुम हो गया, खो गया, तो उनके लिए भी यही रूल है। वहाँ पे भी आपको नहीं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ पे एफआईआर करानी होगी। एफआईआर कराने के बाद उसको लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। फिर पासपोर्ट ऑफिस में भी आपको वहाँ से कि आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका अपॉइंटमेंट जब आएगा उस टाइम आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको फिर पीसीसी लगेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपका नया पासपोर्ट बन के इंडिया में आएगा। तो इंडिया में पासपोर्ट बनवाने में बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं कि इंडिया में हम पासपोर्ट बनवाएं। सब लोग यही सोचते हैं कि बस मैं विदेश में रहूं, वहीं पे अपना पासपोर्ट बनवा लूं, ताकि वहां से मेरा काम जल्दी हो जाएगा और इंडिया में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो इंडिया में भी अगर आपका पासपोर्ट खो जाएगा तो या फिर कोई दिक्कत हो जाए तो इसी तरह से आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से भी आपको नकल मालूमात करना पड़ेगा, तभी आप सऊदी अरब में एंट्री कर पाएंगे नए पासपोर्ट के साथ में। क्योंकि जब तक आप नए पासपोर्ट का नकल मालूमात नहीं करवाएंगे सऊदी अरब, तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरे वीज़ा पे तो आ सकते हैं, नया वीज़ा पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुराने वीज़ा पर, उसी वीज़ा पर आप छुट्टी गए हैं, वापस आने के लिए आपको नकल मालूमात कराना होगा। फिर उसका वही प्रोसेस है, अपने कपिल के पास अपने नए पासपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी, फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। फिर वो अपने अफसर अकाउंट से बिल्कुल आसान तरीके से वो कर सकता है और हो जाता है। बहुत सारे लोगों का बहुत दिक्कत से होता है, लेकिन हो जाता है। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कोई लोगों का फंस जाता है, नहीं हो पाता है और लोग परेशान हो जाता है। ऐसा एक केस मेरे सामने आया था, उसके बेचारे का नहीं हो पा रहा नकल मालूमात। तो क्योंकि जब तक नकल मालूमात नहीं होगा पासपोर्ट का, नया पासपोर्ट का आपका, तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आपको। पसंद आया और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल पूछना हो हमसे, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन होकर कोई भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वहाँ पे सब के सब वहाँ पे जवाब देने वाले अच्छे अच्छे आदमी बैठे हुए हैं, कोई भी आपको जवाब दे देगा। या मेरे अगर ऑनलाइन रहा तो मैं खुद आपका सवाल का जवाब दे दूँगा।